Good morning students. In last video we have completed and the maker's name said Defarge. It is the first chapter shoemaker. In the story of shoemaker there are two visitors, Defarge and Mr. Lorry, who visited to shoemaker and asked about the kind of shoes and the maker's name. Now that he had no work to hold, he laid the knuckles of the right hand in the hollow of the left, and then the knuckles of the left hand in the hollow of the right. Means there is no meaning of knuckles, but here the meaning of knuckles is finger. नकल जो है बेटा यहाँ पर जो है ये है ना नकल्स, द नकल्स इट मीन्स फिंगर्स. तो यहाँ पर जो राइटर है इट मीन्स नाउ द राइटर वांट टू से दैट नाउ दैट ही हैड नो वर्क टू होल्ड, उसके पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, मीन्स वो कोई वर्क नहीं है. ही लेड द नकल्स ऑफ द राइट, वो अपने फिंगर्स जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं उसे शूज़ का जो हॉलो जो शूज़ के अंदर हाथ डालता है उसे पकड़ने के लिए लेफ़्ट में, एंड देन द नकल्स ऑफ द लेफ़्ट, और फिर लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स को हैंड इन द हॉलो ऑफ द राइट हाथ से पकड़कर उसमें हाथ डालता है. देखिए इस तरीके से बेटा इन द पिक्चर यू कैन सी ईजीली. देखिए उसकी फिंगर्स ये हॉलो शूज़ के अंदर है और वो थंब से उसको दबाए हुए है, और इस हैंड से ये कौन सा हैंड है उसका राइट हैंड है, उससे वो शूज़ को पकड़े हुए है, एंड लेफ़्ट हैंड से वो जो उसके हाथ में निडल है उससे उसको क्या कर रहा है, स्टिच कर रहा है. तो यही यहाँ पर क्लियर किया गया है कि वो अपने नकल्स को फिंगर्स को शूज़ के अंदर डालता है. जब वो राइट हैंड से की फिंगर्स को शूज़ में डालता है तो लेफ़्ट हैंड से स्टिच करता है, और जब लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स को शूज़ में डालता है तो राइट हैंड से स्टिच करता है. एंड देन पास द हैंड अक्रॉस हिज बियर्ड चिन, और फिर वो अपने हाथों से अपने चिन को बियर्ड को मतलब हाथों से अपने ऐसे अपनी चिन को बियर्ड को छूता है. एंड शो ऑन इन रेगुलर चेंजेस विदाउट अ मूवमेंट्स इंटरमिशन, और इस तरीके से वो अपने शूज़ बनाने की जो उसकी आर्ट है उसमें चेंजिंग करता रहता है. द टास्क ऑफ रिकॉलिंग हिम फ्रॉम द वाग्रेंसी, हियर वाग्रेंसी मीन्स होमलेसनेस. मीन्स यहाँ पर है कि द टास्क ऑफ रिकॉलिंग हिम फ्रॉम द वैग्रेंसी इनटू विच ही ऑलवेज शैंक व्हेन ही हैड स्पोकन. वो होमलेस है, मीन्स वो सोसाइटी से दूर है, काफ़ी वीक है, एंड ही हैज़ आल्सो forgotten the consciousness about his past. So he was homelessness मीन्स यहाँ पर जो राइटर है वो कहना चाहता है कि जो उसको अपने बारे में याद करने की जब वो कोशिश करता है तो वो अपने आप को अकेला पाता है. वो अपने पास्ट के बारे में भूल चुका है, उसे अपना पिछला कुछ भी याद नहीं है, और वो जितनी भी अपनी मेमोरी पर जोर डालता है उतना ही वो अपने पास्ट के बारे में भूल चुका है. When he had spoken was like recalling some very weak person from a swoon or endeavoring in the hope of some disclosure to stay the spirit of fast dying man. Here beta shown means faint, means when he had spoken, जब वो बोलता है was like recalling some very weak person, तो वो अपने बारे में बहुत ही कम बता पाता है, और ही appears like a very weak person, वो बहुत ही एक वीक पर्सन की तरह अपनी मेमोरी पर जोर डालता है, फोर्स करता है कुछ याद करने के लिए. फ्रॉम द शोन मीन्स हियर फेंट,
वो क्या रहता है, सक्सेस नहीं हो पाता अपना पिछला याद करने में। फेंट, फेंट मीन्स होता है कंसाइंस खो देना, ही हैज़ लॉस्ट हिज कंसाइंस। और एंडिवियरिंग in the hope of some disclosure to stay the spirit of fast dying man. Did you ask me for my name? Here the shoemaker questioned. यहाँ पर जो shoemaker है वो क्वेश्चन करता है, क्या आपने मेरे नाम के बारे में पूछा? Did you ask me for my name? Assuredly I did. Mr. Defarge and Mr. Lorry answered him. हाँ, हमने आपके नेम के बारे में पूछा। Assuredly I did, हमने ऐसा ही किया। Then the shoemaker replied 105 North Tower. Here he answered 105 North Tower. वो कहता है my name is 105. बेटा it is not name 105, it is the number. As you know, in the prison, his number is 105. North Tower is the place, is the city. यहाँ पर बेटा he has no memory, I have already told you, उसे अपना कुछ भी याद नहीं है, वो अपने बारे में कुछ भी जानता नहीं है। जब उससे उसके नेम के बारे में पूछा, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कुछ याद करने के लिए, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आया। तब जाकर वो बताता है कि मेरा नाम क्या है, 105, 105। नॉर्थ टावर ये सिटी का नेम है। मीन्स एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई प्रिजन में होता है, जेल में होता है, तो उसको एक नंबर दिया जाता है। हियर इट इज़ द नंबर 105, इट इज़ द नंबर ऑफ अ क्रिमिनल या फिर प्रिजनर। जो जेल में रहता है उसे प्रिजनर बोलते हैं, कैदी बोलते हैं, उसका नंबर है ये। तो ये उसका नंबर था। नॉर्थ टावर सिटी का नेम था। इज़ दैट ऑल? क्या यही सब कुछ है? 105 नॉर्थ टावर विद अ वेरी साउंड दैट वाज नॉट अ साई। बहुत ही डीप, वेरी सैड साउंड के साथ, बहुत ही डीप साउंड के साथ, बहुत ही सैड साउंड के साथ वो एक लंबी आह भरता है। नोरा ग्रोन ही बेंट टू वर्क अगेन। और बिना दुख व्यक्त किए वो क्या करने लगता है, अपने काम पर फिर से लग जाता है। until द साइलेंस was अगेन broken। और एक बार फिर से क्या हो जाता है, साइलेंस मीन्स मतलब सन्नाटा छा जाता है। He haggard eyes turned to Defarge as if he would have transferred the question to him. Here Haggard, exhausted and unwell, और वरी, तो वो बहुत ही चिंताजनक तरीके से डिफार्जे की तरफ देखता है। As he would have transferred the question to him, ऐसा लगता है मानो वह उसी से क्वेश्चन करता है कि वो कौन है। बट एज नो हेल्प केम फ्रॉम दैट क्वार्टर, लेकिन जब उस तरफ से कोई हेल्प नहीं आती, दे टर्न बैक ऑन द क्वेश्चनर व्हेन दे हैड सॉट द ग्राउंड। तो वे क्या करते हैं, वो उस क्वेश्चनर की तरफ ही मुड़कर देखते हैं। कौन देखते हैं? डिफार्जी और लोरी। जब जो शू मेकर है, जब वो कोई रिप्लाई नहीं करता, अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन नहीं बता पाता, तो मुड़कर वो उस क्वेश्चनर की तरफ ही देखते हैं। क्वेश्चनर कौन है? शू मेकर। आई एम नॉट अ शू मेकर बाई ट्रेड। मैं ट्रेड से, व्यवसाय से क्या नहीं हूँ, शू मेकर नहीं हूँ। नो आई वॉज नॉट अ शू मेकर बाई ट्रेड। नहीं, मैं व्यवसाय से शू मेकर नहीं हूँ। आई लर्नड इट हियर, मैंने इसको यहाँ सीखा। आई टॉट माई सेल्फ, मैंने खुद से सीखा। आई आस्क्ड टू लीव टू, मैंने इसको छोड़ने के लिए भी कहा। ही लैप्स्ड अवे अगेन फॉर मिनट्स, और थोड़ी देर के लिए वो फिर से क्या हो जाता है, अपने काम को फिर से शुरू कर देता है। हिज आइज़ केम बैक स्लोली, वो धीरे से अपनी आँखों को नीचे करता है। एट लास्ट टू द फेस फ्रॉम विच दे हैड वॉन्डर्ड, उस फेस की तरफ बहुत ही आश्चर्य के साथ वो दोनों ही देखते हैं, डिफार्जे एंड मिस्टर लोरी।
When they rested on it, he started and he resumed. और वो अपने काम को फिर से स्टार्ट कर देता है in the manner of a sleeper that moment awake reverting to a subject of last night. Reverting मतलब going back, और वो उस रात मतलब अपने सब्जेक्ट मतलब अपने काम पर फिर से वो क्या करने लगता है, गोइंग बैक, फिर से वापस हो जाता है। बट वो जो शू मेकर है वो इतना आश्वासन देता है, उसे इतना याद है कि वो बताता है आई एम नॉट अ शू मेकर बाई ट्रेड। मैं ट्रेड से मतलब मीन्स क्या है कि मेरा व्यवसाय शूज़ बनाने का नहीं है। ये सब तो मैंने क्या सीखा, यहीं सीखा, और आई टॉट माई सेल्फ, मैंने खुद से सीखा। मतलब मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ बेटा कि जो ये शू मेकर है ये जो था ये प्रोफेशन से एक डॉक्टर था, बट जब इसको 18 इयर्स की जेल हो गई, जब इसको प्रिजनर बना दिया गया, तो वहाँ पर इन द प्रिजन ही लर्न दिस बिजनेस, उसने इस ट्रेड को सीखा। आई आस्क्ड टू लीव टीच माई सेल्फ एंड आई गॉट इट विद मच डिफ़िकल्टी आफ्टर अ लॉन्ग वाइल। आई आस्क्ड टू लीव टू टीच माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा इसको सीखने के लिए, और मैंने बहुत ही एक लंबे समय के बाद बहुत मुश्किल से इस काम को करना सीखा। एंड आई हैव मेड शूज़ एवर सिंस, और जब से मैं क्या बना रहा हूँ, शूज़ बना रहा हूँ। जब से मैंने सीखा, जब से मैं शूज़ बना रहा हूँ। एज ही हेल्ड आउट हिज हैंड फॉर द शू दैट हैड बीन टेकन फ्रॉम हिम, जिस शूज़ को एज ही हेल्ड आउट हिज हैंड फॉर द शू दैट हैड बीन टेकन फ्रॉम हिम, जिस शूज़ को वो पकड़ा हुआ था वो उसके हाथ से क्या हो जाता है, हेल्ड, छूट जाता है। मिस्टर लोरी सैड स्टिल लुकिंग स्टेड फास्टली इन हिज फेस, और मिस्टर लोरी आश्चर्य के साथ, मिस्टर लोरी आश्चर्य के साथ अभी भी कंटिन्यूसली उसके फेस की तरफ देख रहे हैं। मोन्सियर मैनेट, बेटा मोन्सियर मैनेट, इट इज़ द नेम ऑफ शू मेकर। मोन्सियर मैनेट, इट इज़ द नेम ऑफ शू मेकर, वो उसके नेम से उसको बुलाता है। कौन, मिस्टर लोरी। डू यू रिमेंबर नथिंग ऑफ मी, क्या आपको मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है? उसको बार बार पूछता है कि आपको मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। द शू मेकर ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड ही सैट लुकिंग फिक्सेडली एट द क्वेश्चनर। अब जो शू मेकर है वो ग्राउंड पर बैठ जाता है, ज़मीन पर बैठ जाता है। एंड ही सैट लुकिंग फिक्सेडली एट द क्वेश्चनर, और वो मिस्टर लोरी की तरफ देखने लगता है। लुकिंग फिक्सेडली, उसकी तरफ लगातार देखता रहता है, मतलब याद करने की कोशिश करता है। मोन्सियर मैनेट, वो फिर से कहता है मिस्टर लोरी। मोन्सियर मैनेट, मिस्टर लोरी लाइड हिज हैंड अपॉन डिफार्स आर्म, वो उसके जो डिफार्स की आर्म है वो मिस्टर लोरी लेड हिज हैंड, जो मिस्टर लोरी हैं वो अपने हाथों से डिफार्स की आर्म को पकड़ते हैं। डू यू रिमेंबर नथिंग ऑफ दिस मैन, क्या आपको इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी याद नहीं है? लुक एट हिम, इसकी तरफ देखिए। लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए। इज़ देयर नो ओल्ड बैंकर, इज़ देयर नो ओल्ड बैंकर, क्या आपको अपने पुराने ओल्ड बैंकर्स के बारे में कुछ नहीं याद? नो ओल्ड बिजनेस, पुराने बिजनेस के बारे में। नो ओल्ड सर्वेंट, पुराने सर्वेंट्स के बारे में। नो ओल्ड टाइम, पुराने समय के बारे में। राइजिंग इन योर माइंड, आपके माइंड में कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग इन योर माइंड। मोन्सियर मैनेट, मोन्सियर मैनेट। जो मिस्टर लोरी हैं वो शू मेकर की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो बार बार शू मेकर को उसके नेम से बुलाते हैं। मोन्सियर मैनेट, मोन्सियर मैनेट, डू यू हैव नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट मिस्टर डिफार्जे एंड अबाउट मी, मतलब बार बार वो पूछता है कि आपको डिफार्जे और मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। आप इतनी, मतलब वो कहता है कि इतनी कोशिश करने के बाद भी आपको अपने ओल्ड बैंकर्स के बारे में, नो ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने बिजनेस के बारे में, नो ओल्ड सर्वेंट्स, पुराने
सर्वेंट्स के बारे में, नो ओल्ड टाइम पिछले समय के बारे में, राइजिंग इन योर माइंड आपके माइंड में कुछ भी नहीं है, मॉन्सियर मैनेट मतलब यहाँ पर वो काफ़ी दुखी होकर, परेशान होकर किससे पूछ रहा है, शू मेकर से पूछ रहा है कि आपको अपना पिछला कुछ भी नहीं याद, अपने पिछले नौकर, पुराना बिजनेस, पुराना बैंकर्स, देयर इज़ नथिंग इन योर माइंड। सो स्टूडेंट्स, it is all for today. I hope you all understand about the story of today, and if you have any query then you ask me. So students, thank you for today, and in next video I will complete the chapter and the answers of the chapter or assignments I will give you with the PDF. So thank you for today and meet in next video.